अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की अपनी खास पेशकश की बात करते हैं। किसकी दिल्ली की खास पेशकश में आज बात महरौली विधानसभा चुनाव की। सर दिल्ली सरकार ने क्या वादा करा है, गरीबों को तो इलाज करा नहीं पाते। और सर पानी की लाइनें देखिए आपने कैसी जा रही लाइन यहाँ पर, जो सारी फूटी हुई है और बाकी अभी तक पानी भी चालू नहीं है अभी तक। नाली वाले की थोड़ी सी समस्या नहीं, पानी वानी तो है सही आ रहा है और बिजली भी फ्री में है। मुद्दा हमारा यही है, ईमानदारी है, हमारी मेहनत है, हमारा काम है। केजरीवाल जी ने बोला है हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम लोग सारे लोग काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। जहां हमने कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था वो एज इट इज आज तक पड़ा हुआ है। जो उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर मैं उजागर करूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा लोगों को कि कैसे इन्होंने पूरी महरौली को ठगा है। और आज तक का इतिहास है, कोई भी महरौली के आदमी को टिकट नहीं मिली। इस बार महरौली के अपने बच्चे को मिली है। जब भी विधायक दिया है बाहर से दिया है सब पार्टियों ने, इस बार महरौली का अपना बच्चा खड़ा हुआ है। बड़ा इतना उत्साह है, सबसे ज्यादा अगर कोई वोटों से जीत रही है तो महरौली सीट जीत रही है कांग्रेस पार्टी। जो जिनकी आस्था है, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, प्रेम से आते हैं, तो सभी लोग आते हैं, सभी धर्मों के आते हैं। जो बाबा जी की कुर्बानी सबके लिए है। माहौल तो त्रिकोणीय है लेकिन फिर भी उम्मीद है झाड़ू का। अच्छा, उम्मीद है झाड़ू का। तो पानी और बिजली तो खैर ठीक है। और जब जहाँ तक है केजरीवाल जी को जो है वो कहते हैं कि हमको एलजी और पीएम काम करने नहीं देते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को फिर हम क्यों लाएंगे अपना सीएम। केजरीवाल जब काम अच्छा किया उसने। काम अच्छा किया। हाँ जी, आपको बिजली पानी सब कुछ सब सुविधा है जी। मुकाबला है त्रिकोणीय, लेकिन इच्छा है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते यहाँ से। जो पिछले 5 साल में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए लोगों से, लुभावनी स्कीमें दी हैं। इतिहास और आधुनिकता को खुद के अंदर समेटे हुए है ये इलाका। हिंदुस्तान के सुनहरे इतिहास का प्रतीक कुतुब मीनार इसी इलाके में है। महरौली विधानसभा क्षेत्र में ही जेएनयू भी है। साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है महरौली विधानसभा। महरौली का मुकाबला हमेशा से बेहद दिलचस्प रहा है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी। महरौली की जनता अपना नुमाइंदा बदलती रही है। इस बार महरौली में क्या होगा, क्या है इस विधानसभा के मुद्दे? महरौली की नब्ज को टटोलने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर है। महरौली का नाम सामने आते ही सबसे पहले कुतुब मीनार जहन में आता है। वैसे महरौली इलाके में दर्जनों ऐतिहासिक स्थल हैं और कई धार्मिक स्थान भी हैं जो अपने इतिहास की गवाही देते रहते हैं। लेकिन महरौली विधानसभा चुनाव में महरौली के लोग क्या सोचते हैं, चल के उनके नब्ज को टटोलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महरौली की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। महरौली के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो साल 1993 में बलराम तंवर बीजेपी के टिकट पर जीते थे। साल 1998 में एक बार फिर बलराम तंवर को बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल हुई। 2003 में बलराम तंवर कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 2008 में योगेंद्र शास्त्री को कांग्रेस टिकट पर जीत मिली। 2013 में बीजेपी के प्रवेश वर्मा जीते थे। वहीं 2015 में आम आदमी पार्टी के नरेश यादव को जीत मिली। एक बार फिर नरेश यादव आम आदमी पार्टी से मैदान में। आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। महरौली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को शुरू कर दिया है। घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है और वोट मांगा जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि इस बार फिर महरौली विधानसभा आपकी ही झोली में जाएगा। तमाम आपके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। मैडम अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, मैं महरौली विधानसभा की महिला अध्यक्ष हूँ। मैडम इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोगों का मुद्दा जो भी हमने, हमारे केजरीवाल जी ने जो भी हमारा मुद्दा जो निकाला हुआ है, हमने जो 5 साल काम किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने अपना जो 10 पॉइंट है वो भी दे रखे हुए हैं। मुद्दा हमारा यही है, ईमानदारी है, हमारी मेहनत है, हमारा काम है। केजरीवाल जी ने बोला है हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम लोग सारे लोग काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। इसमें दो राय नहीं कि महरौली में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी भी सीट पर कब्जा करने का दावा कर रही है। बीजेपी ने कुसुम खत्री को उम्मीदवार बनाया है और इस उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं।
सर इस बार हम बीजेपी में दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कि पिछले 5 साल में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों से लुभावनी स्कीमें दी हैं। अब वो जैसे उन्होंने बोला कि हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री की है, या सपोज करें कि उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की है, लेकिन सर पिछले 5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी 3 महीने में ये सब क्यों किया? जानकारों के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से मजबूत उम्मीदवार उतारे जाने की वजह से मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार महेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। महेंद्र चौधरी स्थानीय होने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। महरौली विधानसभा फिलहाल आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ताल ठोक कर मैदान में उतर गई है और कांग्रेस पार्टी का अपना दावा यहां शुरू से रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो यहां के प्रत्याशी हैं महेंद्र चौधरी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनके क्या दावे हैं, किस समीकरण के आधार पर वो मैदान में हैं और वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महेंद्र न्यूज़ में स्वागत है आपका। मुद्दे क्या हैं इस बार? मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ। महरौली का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ये 6 साल के अंदर एक महरौली को क्लस्टर के रूप में बदला है यहाँ के स्थानीय विधायक ने, उसको हमें फिर दोबारा एक जो ऐतिहासिक महरौली है, जो चार्मिक महरौली थी, वापस उसी जगह लेके जाना है। सबसे पहला मुद्दा ये है, हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशंस 4 बनने थे, जो मिली भगत हुई है यहाँ पे बड़े बिल्डर्स की, और हमारे महरौली का जो रूट चेंज हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है कि 4 स्टेशन महरौली के अंदर यहाँ बनाए जाएं। मैं 11 दिन अनशन पे था, हंगर स्ट्राइक पे था, प्रशासन से बात हुई, सबसे बात हुई, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक ने जिस प्रकार से उसके विरोध में काम किया, हमारी मीटिंग्स कैंसिल कराई, वो बड़ा निंदनीय है, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, स्थायी नहीं है, तो उन्हें ये महरौली का दर्द पता नहीं है। मतलब जी, महरौली का नाम सामने आते ही ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों स्थल दिमाग में आ जाता है। एक तरफ अगर कुतुब मीनार और बाबा वीर बंदा सिंह बहादुर का स्थान है, तो दूसरे बात कात्यायनी माता जी हैं, इधर योग माया मंदिर हैं, कुतुब साहब भी, तमाम यानी धार्मिक और ऐतिहासिक सारे स्थल यहाँ पे हैं। बाहर से लोगों का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। पानी की किल्लत यहाँ शुरू से रही है। पानी के हालात क्या हैं? पानी के दिल्ली में जो सबसे बड़ा करप्शन किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस सरकार ने जो करप्शन किया है वो महरौली के अंदर किया है। लगभग 250 करोड़ रुपए की योजना हमारे पूर्व जो स्पीकर रहे थे दिल्ली विधानसभा के, हमारी जो सीएम थी वो लेके आई थी महरौली के लिए। यूजिया टैंक्स बनने थे हमारे 4, और साथ में हमारी जो सीवर की व्यवस्था थी, उसके लिए पानी का जो व्यवस्था, साथ में सीवर की जो व्यवस्था थी, जहां हमने कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था, वो एज इट इज आज तक पड़ा हुआ है। जो उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर मैं उजागर करूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा लोगों को कि कैसे इन्होंने पूरी महरौली को ठगा है। महेंद्र चौधरी महरौली के रहने वाले हैं। महरौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट महरौली गांव और महरौली नगर में है। यहाँ करीब 65,000 वोट हैं, जिसमें सेंध लगाकर महेंद्र चौधरी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। स्थानीय होने की वजह से कुछ जगहों पर महेंद्र चौधरी के पक्ष में कुछ रुझान भी दिखा है। इस बार महरौली में कांग्रेस की वापसी होगी और बहुत जोर शोर से होगी। कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है। आज तक का इतिहास है, कोई भी महरौली के आदमी को टिकट नहीं मिली। इस बार महरौली के अपने बच्चे को मिली है। जब भी विधायक दिया है, बाहर से दिया है, सब पार्टियों ने। इस बार महरौली का अपना बच्चा खड़ा हुआ है। बड़ा इतना उत्साह है। सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटों से जीत रही है तो महरौली सीट जीत रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को इस बार टिकट दी है वो एक युवा उम्मीदवार है, और उससे बहुत लोगों को बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बिना किसी पद पे रहते हुए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। एक ग्राउंड का निर्माण किया है MPL के नाम से, जिसे आज जाना जाता है। अगर आप उस ग्राउंड को जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत बुरी हालत में कभी वो होता था। महरौली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 3 वार्ड और 7 गाँव हैं, जिसमें लाडू सराय, बेड़ सराय, कटवारिया सराय, महरौली जैसे प्रमुख गाँव हैं। साथ ही महरौली विधानसभा क्षेत्र में 3 स्लम क्लस्टर भी हैं। कुसुमपुर पहाड़ी स्लम ऐसा ही इलाका है। महरौली विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। उसमें से एक कुसुमपुर पहाड़ी पर खोला गया है। मोहल्ला क्लिनिक पर क्या है लोगों की राय, ये हमने जानने की कोशिश की। भाई साहब, राहत क्या मिलेगी? अभी 15 दिन पहले बनाया ये, 5 साल तो इसने कुछ किया नहीं। 15 दिन पहले बनाया, जब पता, सबसे ज़्यादा बेचारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं जो अपने पैसे से इलाज नहीं कराना चाहते, है नहीं पैसे, बेचारे कैसे कराएंगे उनके पास से। और तो एक्चुअली में क्या, 2 से सुबह 8 से 2 बजे तक ही खुलता है। हम चाहते हैं कि शाम तक खुले।
5 बजे तो खोले तो ठीक रहेगा। इसमें कंटिन्यू ये कर दिया जाए, अगर जो 2 बजे तक है, अगर ये कंटिन्यू कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें सभी को बेनिफिट होगा। आप ये हमको ये बताइए कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक खुला है, इससे तो आपको बहुत राहत मिल राहत है जी, बहुत दवाइयाँ लेके जा रहे हैं गरीब आदमियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको तो दवाइयाँ मिल रही है यहाँ पर। और 5 तारीख से ही खुला है, इतवार से, और इतवार से ही चला हुआ है। सवाल ये है कि जब चुनाव सिर पे आ गया तो इसको खोला गया, अगर ये पहले खुला था तो और राहत मिला होता। तो देखो यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं थे, वो बनवाए हैं, पानी की यहाँ पे सुविधा नहीं थी, पानी करवाया, CCTV लगवाए, लाइट गली गलियों में लगवाई। काम तो उसने इतने करे हैं कि हद से ज्यादा किसने करवा दिया, ना बीजेपी ने करवाया ना कांग्रेस ने करवाया। अगर पहले खुला होता तो और भी अच्छा होता। हाँ भैया सही होता, सबसे पहले खुल जाता तो और सब महिलाओं का सही कीमत रहता है, ऐसा होता है। हाँ अभी खुला है, मोदी ने कहा है मकान मिलेगा यहाँ पे, जहाँ जुगी वहीं मकान मिलेगा। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में लोग पीने के पानी की समस्या से भी जूझते नजर आए। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। महरौली विधानसभा क्षेत्र का एक कुसुमपुर पहाड़ी का इलाका है, जो इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती है, लेकिन यहाँ दावे से पलट लोगों के घरों तक पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रॉब्लम आप लोगों को इसी तरीके से पानी भरना पड़ता है? इसी तरह से भरना पड़ता है हमारे लिए, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे तो बच्चे भर भर के परेशान हो जाते हैं। हम तो यहाँ से लेके जाते हैं, फिर वहाँ ढो के ले। महरौली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है, ये समझने के लिए हमने कभी स्कूटर से कभी ऑटो से इलाके का सफर किया। महरौली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की क्या हालत है, ट्रैफिक किस तरह की है, इसका सहज तौर पर अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कहीं स्कूटी से जाना पड़ रहा है तो कहीं ऑटो की सवारी करनी पड़ रही है, क्योंकि सड़कें ऐसी हैं कि गाड़ी नहीं जा सकती, ट्रैफिक इतना जाम होता है कि आप गाड़ी से नहीं जा सकते, सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि लगातार और हमेशा जाम रहता है, सड़क पे नाली का पानी आया हुआ होता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में जो गुस्सा है वो वाजिब दिखाई देता है, क्योंकि हालत यहाँ सड़कों की बहुत ज़्यादा खराब है। हर जगह सियासत की बात, कौन जीतेगा, क्या है महरौली के मुद्दे, लोगों से बात करने के लिए हम बंगला चौक इलाके में पहुंचे। महरौली का ये बंगला चौक इलाका है, मार्केट भी है, रिहायशी इलाके भी यहाँ हैं, काफ़ी लोग रहते हैं और वहाँ काफ़ी बुजुर्ग यहाँ और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं। उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, उनकी किन मुद्दों पर वो लोग विचार कर रहे हैं। हमारे साथ एक जनाब हैं, इनसे मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। आपका शुभ नाम? रविंदर गोयल। गोयल साहब, होता है कि इस बार महरौली में क्या होगा, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? महेंद्र चौधरी जीतेगा जी। मुकाबला है त्रिकोणीय, लेकिन इच्छा है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते यहाँ से। महरौली में बदलाव होने वाला है। वजह यह है कि यहाँ की सड़कें जो कोई भी काम नहीं करा उसने, केजरीवाल ने। महरौली विधानसभा क्षेत्र की ऐतिहासिक अहमियत है, इसके साथ ही आस्था का केंद्र भी है। यहाँ बाबा बांदा सिंह बहादुर का गुरुद्वारा भी है, जहाँ दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं। महरौली विधानसभा को लेकर अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी CAA जैसे राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात कर रही है। कांग्रेस को अपने युवा उम्मीदवार पर पूरा भरोसा है। किसका पलड़ा भारी है, कहना मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ विकास चंद, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट है कालका जी। कालका जी की उम्मीदवार आतिशी से न्यूज नेशन संवाददाता नवेद कुरैशी ने खास बातचीत की। आज हम कालका जी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कालका जी की कैंडिडेट आतिशी जी हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा है इस घोषणा पत्र में भी। तो घोषणा पत्र में इससे पहले भी आपका योगदान रहा है और इस बार भी योगदान रहा है। गारंटी कार्ड वाला जो आइडिया लेके आई हैं आप, उससे लगता है कि विरोधी पार्टियों के इस बार मुश्किल पैदा होने वाली है? देखिए, अक्सर होता क्या है कि चुनावी मौसम में नेता लोगों के घर जाते हैं, रैलियां करते हैं, चुनावी वादे करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि क्योंकि हमारी देश की राजनीति ऐसी रही है, कोई भी नेताओं पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इस मौसम में नेता आके चांद तारे तक प्रॉमिस करके चले जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात अलग है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी अपने पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं उसके भरोसे के आधार पर आगे वोट मांग रही है। तो आज जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, ये मेरी गारंटी है कि जिस तरह मैंने बिजली का बिल ज़ीरो किया, जिस तरह मैंने 24 घंटे बिजली दी, जिस तरह मैंने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, आने वाले 5 सालों में
मैं 24 घंटे पानी भी दूंगा। आने वाले 5 सालों में मैं इतना साफ़ पानी दूंगा कि आप नल का खोलिए तो सीधा पानी पी सकते हैं। आने वाले 5 सालों में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा कर देंगे कि लोग अपनी गाड़ियों से ज़्यादा प्रेफर करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना। शिक्षा को लेके काम किया है, उसको लेके उसमें आपकी भी भूमिका रही। उस दौरान आप भी सलाहकार रहीं डिप्टी सीएम की, और स्कूल वाला जो सेगमेंट था उसमें आपने काम किया। क्या जितना सोचा था उतना हो पाया, या अभी कुछ गुंजाइश है, या किस तरीके से इस काम को जहन में लाए थे कि ये ऐसा काम है जो दिल्ली में होना चाहिए? देखिए, दिल्ली में क्या पूरे देश में होना चाहिए सरकारी स्कूलों पर काम, वरना ये तो जन्म की एक लॉटरी है कि अगर मैं एक ऐसे परिवार में पैदा होती हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स अच्छी फीस, तगड़ी फीस प्राइवेट स्कूल की दे सकते हैं तो मेरा अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी। लेकिन अगर मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं और वो मुझे सरकारी स्कूल पे भेजने पे मजबूर हैं, तो अच्छा चांस है कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाऊँगी। अच्छा चांस है कि मैं अगर 12वीं पास भी कर लूँ तो शायद किसी के घर में काम करने वाली बन जाऊँ, मैकेनिक बन जाऊँ, दुकान में काम करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब परिवार में पैदा होता है उसके पास टैलेंट नहीं है, उसके पास अवसर नहीं है। सरकारी स्कूलों को ठीक करने से जो लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें एक अवसर मिलता है, उसी तरह की भागीदारी का जो एक मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे को मिलता है या एक अमीर परिवार के बच्चे को मिलता है। पिछले 2 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। लास्ट ईयर 350 से ज़्यादा बच्चों ने IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए। आज हमारा एक सरकारी स्कूल का लड़का विजय अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का क्लासमेट है IIT दिल्ली में। तो ये दिखता है कि अगर मौका सही मिले तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं और यहीं से देश का विकास संभव है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से शिवानी चोपड़ा उतारी गई हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी बेटी है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से जीतते रहे, हालांकि पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, तो इस बार अपने कंटेंडर्स को कैसे देखनी है आप? देखिए, पूरी दिल्ली में ही कांग्रेस, तो आप सबके ही चैनल सर्वे दिखा रहे हैं, 6 और 8% के बीच में कांग्रेस हर सर्वे में दिख रही है। वो तो बेचारे डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे। तो कांग्रेस तो क्लियर है कि इस चुनाव में उसकी कोई भी दावेदार नहीं है। भाजपा के साथ ये समस्या है कि ना उनके पास चेहरा है, ना उनके पास एजेंडा है। वहाँ पे मुख्यमंत्री पद के साथ साथ दावेदार हैं और हर दावेदार दूसरे को काटने में लगा हुआ है। दूसरा, जनता की दृष्टि से भी सोचिए, वो एक चेहरे पे अपना भरोसा दिखाएंगे कि उन्हें पता तो चले कि जो वादे हो रहे हैं आखिरकार कौन पूरा करेगा। तो भाजपा किसी भी चेहरे को सामने नहीं ला पाई है अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, आखिर सवाल, ये जो CAA और NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा दिल्ली विधानसभा चुनावों में? और पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा? देखिए, इस देश में अगर कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको पूरा अधिकार है। हालांकि इस इलाके में उससे समस्या बस इतनी है कि वहाँ पे सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी है, जो मुझे लगता है कि किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का, आप गवर्नमेंट से, सरकार से असहमत हैं तो, लेकिन दूसरों को परेशान किए बिना। देखिए, दिल्ली के बाकी CAA NRC के मुद्दे पे देखिए, जनता बहुत समझदार है। उन्हें पता है, नमस्ते जी, कैसे हैं? उन्हें पता है कि बिजली सस्ती किसने करी है, उन्हें पता है पानी सस्ता किसने किया है, उन्हें पता है स्कूल अच्छा किसने किया है, अस्पताल अच्छा किसने किया है, और लोग दिल्ली के विकास की गाड़ी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने कालका जी के ऊपर भी बात की है, आतिशी जी को सुन रहे थे आप, और इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन पे भी कई सारी बातें हुई हैं, किस तरीके से घोषणा पत्र बनाया गया है वो उन्होंने बताया। और आने वाले वक्त में अगर अगला 5 साल आता है आम आदमी पार्टी सरकार का, तो क्या काम है वो भी जहन में रखकर रोड मैप लेके वो आगे चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, कालका जी, न्यूज़ नेशन।